नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे ग्लाइकोपाइरोलेट टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, ये जो ग्लाइकोपाइरोलेट टेबलेट्स होती है, ये एक प्रकार से एट्रोपिन टेबलेट्स की तरह ही काम करती है। मोस्टली ये जो ग्लाइकोपाइरोलेट टेबलेट्स होती है, एनेस्थीसिया से पहले काम में लिया जाता है, मे बी इंजेक्शन के रूप में या फिर टेबलेट्स के रूप में। तो जो ग्लाइकोपाइरोलेट टेबलेट्स होती है, मार्केट में लगभग मतलब इसकी 2 डोजेज आते हैं, 1 mg में, 2 mg में। तो 1 mg की जो डोज आती है वो मार्केट में लगभग 100 रुपीज़ की इसकी 10 स्ट्रिप अवेलेबल हो जाती है, और 2 mg की डोज की 200 रुपीज़ तक 10 टेबलेट्स की स्ट्रिप अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों, ये जो ग्लाइकोपाइरोलेट टेबलेट्स होती है, एंटीकोलिनर्जिक क्लास की मेडिकेशन होती है, जो अपने शरीर में एसिटाइलकोलिन जो केमिकल मैसेंजर होता है उसको ब्लॉक करने का काम करती है। एक्चुअली होता क्या है कि अपने शरीर में काफ़ी बार जैसे हार्ट रेट कम हो जाती है, रेस्पिरेशन रेट कम हो जाती है, या फिर अपने जो यूरिनरी मतलब अपने आप स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होना, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होना मतलब अपने आप कफिंग के साथ में, या फिर पेशाब का निकल जाना। इसी के अलावा अगर किसी के पसीने ज़्यादा आते हैं, जो हैंड्स होते हैं उस पर प्रेस्पिरेशन ज़्यादा रहते हैं, गीले रहते हैं, स्लाइवेशन ड्रूलिंग मतलब स्लाइवा गिरते ही रहता है, ज़्यादा स्लाइवा आता है, तो इन काफ़ी सारे जो फंक्शंस है इनको ठीक करने का काम करती है ग्लाइकोपाइरोलेट टेबलेट्स। दोस्तों, जो ग्लाइकोपाइरोलेट टेबलेट्स होती है, मोस्टली जो ज़्यादा काम करती है वो स्लाइवेशन पे और प्रेस्पिरेशन मतलब जो पसीने आते हैं उन पे, और जो सीक्रेशंस होते हैं उन पे ज़्यादा काम करती है ग्लाइकोपाइरोलेट टेबलेट्स। इसके अलावा दोस्तों, एट्रोपिन जो होती है वो मोस्टली काम करती है हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट पे, और इसी के साथ में सीक्रेशन पे भी काम करती है। लेकिन ग्लाइकोपाइरोलेट टेबलेट्स जो होती है वो ज़्यादा सीक्रेशन पे काम करती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी शिकायत रहती है कि बार बार पसीने आ रहे हैं, जो हैंड्स रहते हैं वो हमेशा मॉइस्ट रहते हैं, प्रेस्पिरेशन पसीने आते रहते हैं। इसके अलावा काफ़ी बॉडी पार्ट्स पे भी ज़्यादा पसीने आते हैं, स्लाइवेशन, मुंह से ड्रूलिंग होता रहता है, स्लाइवा गिरने लग जाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट माउथ में इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो कंडीशंस होती है इसको ठीक करने के लिए, प्रेस्पिरेशन पसीने को कम करने के लिए या फिर स्लाइवा को कम करने के लिए ग्लाइकोपाइरोलेट टेबलेट्स काम में ली जाती है। दोस्तों, जो ग्लाइकोपाइरोलेट टेबलेट्स होती है इसको आप जैसे खाना खाने के 1 या 2 आवर बाद में काम में लें, क्योंकि ये सीक्रेशंस को कम करती है। तो अपने स्टोमक में जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है वो भी सीक्रेशन होता है, तो इसको लेने के बाद में अगर HCl कम हो जाएगा तो खाने का जो डाइजेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा और खाना पेट में ही रहेगा काफ़ी देर तक। तो जैसे अल्सर्स वगैरह जैसे काफ़ी शिकायत देखी जा सकती है। तो इसको खाना खाने के 1 to 2 आवर्स बाद में आप इंटेक करें। दोस्तों, इसके दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो दोस्तों, जो ग्लाइकोपाइरोलेट टेबलेट्स होती है इसके दुष्प्रभाव में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है जैसे पेशेंट के रनी नोज, बार बार नाक चलने लग जाती है। इसके अलावा जैसे उनके कॉन्स्टिपेशन, कब्जी जैसी शिकायत भी देखने को मिल सकती है। यूरिनरी रिटेंशन मतलब पेशाब का ब्लैडर में ही रहना, बहुत कम पेशाब आना, ये कुछ सामान्य दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा डिजीनेस, चक्कर आना, ड्राउजीनेस, पेशेंट फटीग, थकान महसूस करना, जी मचलाना, उल्टी आना, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं ये ग्लाइकोपाइरोलेट टेबलेट्स के साथ में। दोस्तों, अगर कोई वुमेन है वो प्रेगनेंसी स्टेज में है या फिर लैक्टेशनल मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए। इसी के साथ में अगर कोई पर्सन है जिसकी काफ़ी लंबे समय से लीवर फेलियर की शिकायत है, किडनी फेलियर की शिकायत है, तो उनको भी ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें जैसे जो ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, एक्सक्रेशन बॉडी से आउट नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से साइड इफेक्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहते हैं। दोस्तों, ग्लाइकोपाइरोलेट टेबलेट्स को आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। कभी भी कोई भी दवा आप सेल्फ मेडिकेशन के रूप में काम में ना लें। दोस्तों, वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।